बोलते हैं, हाथी चलता रहता है। थक चुके बोल बोल के, वही बात रोज़ रोज़ बोलते रहूँ मैं, और सरकार कुछ करे ही नहीं। मेरी सरकार आए बोले तो मैं बता दूँ क्या हैसियत होती तुम्हारी। इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके लोग कुछ भी करें, कहते हैं वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये रोज़ाना इस तरह की बात करना, वो कहता है सर्व धर्म क्या है, ये कुछ नहीं होता, मुसलमान नफरत करो। तुमको तो शर्म नहीं आती? तुमको 800 साल मुसलमानों ने इस देश में राज किया है। मैं पूछूं, मैं किसी की तारीफ़ नहीं करूं, किसी की बुराई नहीं करता, पूछता हूं कि हिंदुस्तान भारतवर्ष सोने की चिड़िया कब था? किसके राज में था? मुग़लों के राज में सोने की चिड़िया था, जब हर महिला के पास, हर घर में लोगों के पास सोना था। हमारे देश का GDP 27% था, और हमारे देश की जो वो थी बाउंड्री थी हमारे देश की, हमारा देश अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा तक हमारा देश था। और आप जो मुसलमानों के बारे में बात करते, अगर वो लोग ये काम करते, मुसलमानों के बारे में नफरत कर रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर चाहे सीतापुर नाम रखा तो किसके राज्य में रखा गया? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब आप जो है, आपको 3 नाम बर्दाश्त नहीं है यहाँ पर, एक औरंगाबाद, दूसरा उस्मानाबाद, तीसरा अहमदनगर, 3 नाम है। आपने जल्द नाम उसको चेंज कर दिया, इसलिए कि क्या इससे कोई पेट भरता है क्या? लेकिन ये सब करके सांप्रदायिकता बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ फडणवीस साहब से और अपने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से कि इसको ज़बान बंद करो। आदमी का तो एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन हो तो अच्छा नहीं होगा, बंद करो इसको। बार बार चिल्लाता रहता है, उसकी ज़बान रोको। ये रोज़ रोज़ उसको बोलता रहता है इस तरह की चीज़ें। लेकिन नीतीश राणे के पीछे कोई तो भी होगा ना, जो बीजेपी है, पूरी बीजेपी RSS पूरी है, जो जिसकी सरकार उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी ने एक नाम ले लिया, औरंगज़ेब का नाम ले लिया, टीपू सुल्तान का नाम ले लिया, उस पर केस हो रहा है, और ये रोज़ाना जो है एक पूरी कौम को गाली दे रहा है, मस्जिद में घुस के मारेगा, उसकी ताकत है, मार सकता है, मस्जिद में घुस के मारे मालूम पड़ेगा उसको कि क्या रिजल्ट उसका होगा। लेकिन हम सब्र करते हैं, क्या देने को तो दे सकता था मैं भी गाली, देने को तो दे सकता था मैं भी गाली, मुझको मगर मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। क्योंकि बीजेपी के जो मुसलमान चाहिए, तुम जिस पार्टी में खड़े हो, तुम्हारी कौम को गाली दे रहा है, तुम्हारी मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहा है, कुरान शरीफ लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ जाकर कुरान शरीफ को फेंक बंद करवा रहा है वहाँ पर, और तुम उस पार्टी में हो, तुमको शर्म नहीं आती? उनके लिए मैसेज है मेरा ये। इस मतदार संघ में जो इस ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है उसके बारे में पहले देखिए, ऐसा है कि इंडिया अलायंस बना था, और उस इंडिया अलायंस के बनने से 400 पार वाले 240 पे आ गए, और पहली बार उनका जो एक बिल कोई पार्लियामेंट में वापस हुआ है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी तरह से भी जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, उसे सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर रियल में आप समझते हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है, गांधी जी के हत्यारे की मूर्ति बनाकर पूजा करने की बात हो रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और आज जो है PDA, जो पीड़ित लोग हैं, दलित लोग हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है। तो यहाँ पर किसी तरह से अलायंस होना चाहिए। मैं अलायंस में 12 सीटें मांग रहा हूँ। हम बैठेंगे, बात करेंगे। अभी तक कुछ बात हुई नहीं है। अभी ये कहना है कि गणपति का त्यौहार ख़त्म होगा, उसके बाद फिर बातचीत होगी। यहाँ ऑफिस खोलने का मतलब है समाजवादी पार्टी का ज़रा टेम्पो हाई है आजकल। 5 सीट थी खाली, अभी 37 सीट आई है। देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी है, तो हमें इस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की पूरी कोशिश करना है। इसलिए हम लोग जो है अपनी जहाँ हमारी इकाई है वहाँ ऑफिस खोल के लोगों को काम करना शुरू करना चाहते हैं। 12 सीटों में से कौन कौन सी महाराष्ट्र में कहाँ पहुँचा रहा था? अभी जाने दिए, डिटेल बहुत गड़बड़ हो जाएगा लेकिन 2-4 सीटें बता दूं मैं आपको, जो मैं अनाउंस कर चुका हूँ। एक तो मानखुद शिवाजी नगर, जहाँ से मैं खुद MLA हूँ। दूसरा हमारे दूसरे MLA रईस शेख हैं भिवंडी ईस्ट से। मैं भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों बगैर अलायंस के, कांग्रेस भी लड़ी थी, हम भी लड़े थे, दोनों सीटें मैं चुन कर आ चुका हूँ। 17 से 18 नगर सेवक मैं बिना अलायंस के चुन के आ चुका हूँ। वो दोनों सीटें, अब बम्बई की 3 सीट हो गई, एक धुलिया, एक मालेगांव, 5 सीट ये हो गया। अगर यहाँ से बात करेंगे लोग, यहाँ के लोग अगर बोलेंगे, मैं अध्यक्ष जी से बात करूँगा, कहेंगे तो मैं अनीस को, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र पार्टी के, हम यहाँ से इनको लड़ा सकते हैं। अभी देखते हैं। हड़प सर जी, अभी देखते हैं, अभी इस पर गौर हो रहा है। लेकिन हम और सीटें हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी तरह से गांधीवादी लोग, जो गांधी जी के विचारों पर हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों के लोग हैं, वो लोग जो हैं एक साथ रहें और चुन कर आएँ। तो उसमें सीटों कोई बात नहीं है। ये बात देखिए, हम यूपी में देने वाले थे, वहाँ हम
हमें कोई बात नहीं, यहाँ हम लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। हम छोटी पार्टी यहाँ पर हैं। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी और उद्धव जी का कर्तव्य होता है कि सबको इकट्ठा बिठा करके सबके साथ अलायंस सीधे करें। आज एमआईएम के हम वोट काटने के लिए नहीं खड़े होते हैं। हमें मालूम जहाँ हम जीत सकते हैं या जीतने के करीब रह सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वहीं लड़ेंगे हम ऐसी कोई सीट कभी नहीं मांगेंगे जो ऐसा लगे लोगों कि हमने 300 वोट लिया, 500 वोट लिया और हमने सिर्फ जो है किसी को हराने के लिए किया। वो काम हम नहीं करेंगे। एमआईएम के लोग हमारी पार्टी में आएंगे, बहुत स्वागत है उनका, उनकी भी पार्टी है, वो भी इलेक्शन लड़ाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं जनता से कहना चाहता हूँ ये समय बहुत ख़राब चल रहा है। अब इस देश की अगर सेकुलरिज्म को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो सबको एक साथ आकर के ना, अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी तो गांधी जी की आत्मा, डॉक्टर भीमराव की आत्मा आसमान पे आंसू रोती होगी कि मैंने जिस देश के लिए इतना काम किया, उस देश में आज क्या हो रहा है। आज दलितों का रिजर्वेशन पूरा ख़त्म हो रहा है, देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ देश की बेची जा रही हैं। हम लोग इतने कर्जदार हो चुके हैं, कर्ज पे ब्याज भरते जा रहे हैं। और हमें डर है इस बात का, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, कहीं हमारे हालात ये अपना जो है श्रीलंका जैसे ना हो जाएं और कर्ज बढ़ेगा तो यही होने वाला है। हम गरीबी के दिन थोड़ा गुजार लें, लेकिन कर्ज बंद कर देना, क्योंकि जो डेवलपमेंट का पैसा आ रहा है सब तो कर्ज, सब ब्याज में चला जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम